हाय विर्गो, हाउ आर यू? वेलकम टू टारगेट। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। अगर आप कांटेक्ट में हो पर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेकर के उनका माइंडसेट क्या है और एंजल्स की गाइडेंस क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। साथ ही ये भी कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो पा रही, आप जानना चाहते हो वो पर्सन आपके पास कब वापस आएगा, क्या इस हफ्ते में कॉल मैसेज आ सकता है, आपको क्या करना चाहिए, यहाँ रुकना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। बाकी अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्टैक्ट वालों के लिए। बातचीत तो हो पा रही है पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है माइंड में, तो हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे देखने वाले हैं। ये वीकली रीडिंग है 24 फरवरी से लेकर के 2 मार्च के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आपके एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। ओके, योर साइड 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉरी क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर है हमारे पास एक मेजर अरकाना का कार्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है। और देखो, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी निकली है जैसे ना आपके दिल में किसी किस्म की विश है, आपका कोई डिज़ायर है, आपका कोई ड्रीम है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो। अगर आप मेल हो, ठीक है, फीमेल के लिए स्टूडिंग को देख रहे हो, तो आपको ये तो पता है कि कोई लेडी आपकी लाइफ में ऐसी है, ठीक है, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जिसके लिए शायद आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो। आपको पता है वो आपको बहुत ज़्यादा केयर करती है, सपोर्ट करती है, आपके साथ चलना चाहती है, जो कुछ भी होगा आगे वो आपका साथ नहीं छोड़ सकती। अगर आप फीमेल हो, ठीक है, तो आपको समटाइम ऐसा फील हो सकता है कि जो मतलब कि प्यार है ना, वो सारे का सारा आपकी साइड से ही है, सामने वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा या उसके एफर्ट्स उतने नहीं हैं। मेल हो या फीमेल हो, सोचते शादी का हो, ठीक है, लाइफ को लेकर के काफ़ी सीरियस हो, ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हो, चीज़ें सिर्फ वक्त ही लेकर के चल रहे हो, इस तरह की एनर्जी नहीं निकली। अपने मज़हब को भी फॉलो करना चाहते हो, ट्रेडिशन को साथ लेकर के चलना चाहते हो, फैमिली को वैल्यू करते हो, किसी के अगेंस्ट जाकर के कुछ नहीं करना चाहते हो। विश तो आपकी ये है कि या मंगनी शादी हो जाए या फिर उस पर्सन के साथ आपका मीटअप हो, ठीक है, मुलाकात हो, आप साथ में बैठो, खाओ पियो, उसके साथ घूमो, ये सारी एनर्जीज जो है ना यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी तरफ से ट्रू लव भी है, आपके इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रू हैं, आप लॉयल्टी के साथ चल रहे हो, आप अपनी सारी एफर्ट्स यहाँ पर डाल रहे हो और इस पर्सन को आप छोड़ना नहीं चाहते। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना खूबसूरत एनर्जीज हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखती हूँ जिनसे आपकी बातचीत हो तो रही है, पर आप जानना चाहते हो कि क्या आप सही जगह पर हो। ओके, योर पार्टनर साइड 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल। अच्छा देखो, आपके जो पर्सन की एनर्जी है ना, इस वक्त में इसके पास न्यू ऑप्शंस भी आ रहे हैं, या ऐसा कह लो कि इसके पास प्रपोजल्स भी आ रहे हैं। पर ये इंसान जो है ना, ये आपको ही सोच रहा है, इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप ही हो, आपके साथ ही चलना चाहता है। ये पर्सन थोड़ा सा स्लो मोशन है, यानी कि जो चीज़ें कहता है ना उसके ऊपर बहुत टाइम के बाद ये अपने स्टेप्स लेता है। ये कह लो कि बिजनेस माइंडेड पर्सन भी है, अपने करियर पे भी फोकस्ड है, पैसा भी कमाना चाहता है, नाम बनाना चाहता है, फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहता है, फैमिली के बारे में भी सोचता है, उनके अगेंस्ट जाकर के चीज़ें नहीं कर सकता। और ये पर्सन ना
आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा। आप जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ये इंसान आपके अलावा अगर इसके पास कोई भी ऑप्शन बेहतर से बेहतर भी आ जाएगा ना, तो ये आपके बारे में ही सोचेगा, ये आपके साथ ही चलना चाहेगा, इसका दिल कहीं और नहीं लगने वाला। हाँ, थोड़ा-सा ऐसा है कि फ्यूचर को लेकर के ओवरथिंकिंग करता है, प्लान्स बनाता है, चीज़ें एकदम से मतलब होता है ना कि बेस्ट तरीके से लेकर के चलना, ठीक है, परफेक्ट तरीके से लेकर के चलना, वो है सोच। बाकी आपके अलावा कहीं पर भी इसका माइंड नहीं है। अब मैं आपको आपकी लव लाइफ में एंजल्स की गाइडेंस बताती हूँ, इसके बाद हम नो कांटेक्ट वालों के लिए देखेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, देखो कितनी प्यारी एनर्जीज है, एस ऑफ कप्स और टू ऑफ कप्स। एस की एनर्जी भी आ गई है, टू की एनर्जी भी आ गई है, यानी कि दो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते भी हैं, एक दूसरे को चाहते भी हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, ट्रू लव है, इमोशनली इतने ज़्यादा कनेक्ट है ना कि अगर दूर होंगे तो शायद रह नहीं पाएंगे। जल्दबाजी कभी भी मत करना और किसी की बातों में ना आना। आपके अपने गुस्से की वजह से आपकी लव लाइफ में चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। अगर पिछले कुछ डेज में चीज़ें आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रही थी, कांटेक्ट कम हो रहा था, तो बेहतर है कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को ठीक करो, क्योंकि इस पर्सन से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता अगर आप किसी और पर्सन के बारे में सोचते हो तो। वेल, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी अपनी एनर्जीज आपको बताऊंगी। ओके, योर साइड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर से राब्ता नहीं कर पा रहे, बातचीत नहीं हो पा रही और जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है। तो देखो, आपका माइंड ये है कि आपको ना अब अपने एटीट्यूड में रहना चाहिए। कहीं न कहीं आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हो कि अब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब चीज़ें नहीं सही हो सकती। देखो, माइंड में आपके इसी तरह की बातें आ रही हैं। आप समटाइम ये भी सोचते हो कि मुझे ना अब करियर पे फ़ोकस्ड हो जाना चाहिए, मुझे पैसा कमाना चाहिए और पैसा ही मुझे खुशी दे सकता है, पैसा ही मुझे सुकून दे सकता है, और अगर मैं पैसा कमाऊँगा, बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, तो फिर वो लोग पछताएँगे जिन्होंने आपको छोड़ा है। या जिनकी वजह से आपका माइंड इतना डिस्टर्ब हुआ है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, कुछ सोच नहीं पा रहे हो। आपको ये भी है कि आपको अपनी मॉम की बात को फॉलो करना चाहिए। आपकी मॉम है या फिर बड़ी बहन है, वैसे अगर आप खुद ही फीमेल हो, ठीक है, तो आप अपने ही जोन में अब रहना चाहती हो। आपका बिल्कुल ऐसा माइंड नहीं है कि आगे बढ़ के मुझे मैसेज करना चाहिए। आपका ये है कि मैं अब एटीट्यूड भी दिखाऊँगी, मैं अपनी ईगो में भी रहूँगी, देखती हूँ कि अब मेरी लाइफ में किस तरह से चीज़ें चलती हैं, क्या कुछ बेहतर हो सकता है। आपको ये है कि जितना नरमी बरत ली है ना, चीज़ें ठीक नहीं हो पाई, चीज़ें मज़ीद ख़राब हुई हैं, तो अब मैं अपनी अकड़ में रहूँगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपके पार्टनर की साइड से क्या एनर्जीज़ हैं जो कि आपसे बातचीत नहीं कर रहे और आप उनके बारे में जानना चाहते हो। ओके, योर पार्टनर साइड 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, आपकी साइड से 10 ऑफ सॉर्ड्स था, यहाँ 9 है, और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। एनर्जीज सेम टू सेम एनर्जीज निकली हैं। अगर आप एटीट्यूड रखोगे, चाहे मेल हो या फीमेल, तो आपके पार्टनर ने भी एटीट्यूड ही रखना है। वो पर्सन भी आगे बढ़ के मैसेज नहीं करना चाहता, वो भी अपने ही जोन में रहना चाहता है, वो भी ईगो दिखाना चाहता है, अपनी अकड़ में रहना चाहता है। उसको ये है कि मैं भी अपना सेल्फ इमेज क्यों ख़राब करूँ, मेरा भी यहाँ पर कोई ईगो है, एटीट्यूड है, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ये पर्सन ना एक तरफ तो पछता रहा है, ठीक है, आपकी साइड से अगर 10 ऑफ सोर्ड्स है तो इसकी साइड से 5 ऑफ कप्स है। ये उससे भी ज़्यादा ऊपर की एनर्जी है जो कि दुख को शो करती है, तकलीफ को शो करती है, मायूसी को शो करती है। इसको ऐसा लगता है कि प्यार पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में कुछ भी बचा नहीं है, ये उम्मीद बिल्कुल ही ख़त्म कर चुका है। ये फ्यूचर को लेकर के भी परेशान है, फियर्स भी है, माइंड में इनसिक्योरिटीज़ भी है,
चीज़ें डिस्टर्ब करी हैं इसको, और ये सो भी नहीं पा रहा है, इसकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही, ये रोता भी है, बहुत ज़्यादा रोता है। और इसको ये है कि अगर आपने कांटेक्ट ना किया ना, तो ये करेगा तो ये भी नहीं, क्योंकि इसने तो ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है, इसको नहीं उम्मीद कि अब कुछ भी सही होगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ दी एनर्जी नज़र आ रही है उसकी साइड से। मैं आपको देख के बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड। देखो, दिमाग का अगर यूज़ किया जाएगा आपके रिश्तों में, तो आपके रिश्ते कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप लड़ाई झगड़े करोगे, अगर आप चालाकियाँ दिखाओगे, तो आपका चाहे कोई भी रिश्ता है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ है, लव लाइफ है, आपके दोस्त हैं, कोई भी चीज़ सही से नहीं चलने वाली। आपको ना रिश्तों में माइंड को साइड पे करना पड़ेगा और दिल को आगे रखना पड़ेगा, तभी वो कामयाब हो सकते हैं। अगर दोनों लोगों में ईगो है, एटीट्यूड है, अपने लोगों को ही अपने अगेंस्ट कर लोगे, वो आपके साथ नहीं चलेंगे। तो एनर्जीज़ ये हैं, और एंजल्स की गाइडेंस ये है कि ना, अपने माइंड को पीछे रख के दिल को आगे रखो, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। बाकी वीकली एनर्जीज़ हम साथ-साथ चेक करते जाएँगे और देखते जाएँगे कि कब जो है ना कुछ बेहतर हो रहा है, ठीक है? और हालात आपके कंट्रोल में होंगे। बाकी ये थी आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव प्रेडिक्शंस। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हुई है। हुआ ये है ना कि मुझे फ्लू बहुत ज़्यादा था, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, पर पहले से कह सकते हैं कि तबीयत थोड़ी बेहतर है। सो दुआ कर दीजिएगा, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।